भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। और जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक निष्कृति नहीं हो सकती। मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि न होने पर निष्कृति भी नहीं होती। निष्कृति माने कल्याण। ऐसी स्थिति में मन को पवित्र करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा, जिनके लिए शास्त्र का कोई विधि निषेध लागू नहीं होता, शास्त्र विधि निषेधमय है, विधि है, परंतु जो परमहंस कोटि के महापुरुष हैं अथवा परम भक्त हैं भगवान के, उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन अनिवार्य नहीं होता। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न च क्रमः, देवर्षि नारद कहते। अत्यंत परम भक्त के लिए ऐसी स्थिति हो जाती, वह शास्त्र का त्याग नहीं करता, अपितु शास्त्र ही उसको अपने बंधन से मुक्त कर देता है। भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, परमहंस वृत्ति के नाम पर कोई शास्त्र का परित्याग कर दे तो वह तो उच्छृंखल है, उसका पतन हो जाता है। लेकिन भाव की दशा में, प्रेम की उस स्थिति में अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। एकमात्र भगवत स्मरण, भगवत चिंतन को छोड़ करके कुछ भी शेष नहीं बचता है। श्री बिल्व मंगल जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त हुए, श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में कहते हैं कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते। कर्मनिष्ठ के लिए तो ये बड़ी भारी बात है, लेकिन बिल्व मंगल जी महाराज कहते हैं कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यम नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम। बिल्व मंगल जी कहते हैं संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो, हमको मुक्त करो। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते। स्नान तुभ्यं नमः, हे स्नान तुमको नमस्कार है। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम, हे पितरों तर्पण की विधि में, शास्त्र की विधि में मैं अपने को अक्षम पा रहा हूं, इसलिए क्षमा कर देना। लोगों ने कहा नित्य नैमित्तिक कर्मों का परित्याग करने पर प्रत्यवाय होगा, पाप होगा। तब क्या होगा? तो बिल्व मंगल जी कहते हैं यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्येन मे। कहीं भी एकांत में, निर्जन में बैठकर कंसारी प्रभु कृष्ण का स्मरण करके मैं अघमुक्त हो जाऊंगा, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये तो ऐसे भक्तों के लिए है जो उस दशा में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं होता, परंतु ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। और भगवान के गुण कथन और श्रवण से अंतःकरण, मन निर्मल हो जाता है। और ये रामायण तो महर्षि वाल्मीकि की रचना, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। ये बाल कांड ही भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान का कटि है, अरण्य कांड भगवान का उदर है और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है और लंका कांड भगवान का मुख है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये रामायण भगवान का शब्दमय विग्रह है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से ये रामायण महाकाव्य भगवान का दिव्य मंगल विग्रह है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम वन गमन की तैयारी कर रहे। श्री जानकी जी को भगवान ने
समझाया आप अयोध्या में रहो और सास ससुर की सेवा करना, सवेरे समय से उठ जाना और समय से देवाराधन करके अपने कृत्य को संपन्न करना, सास ससुर जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करना। और सीते, भरत अयोध्या के राजा बनेंगे तो कभी प्रसंग भी अगर चले तो भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना। क्यों? तो राम जी कहते हैं कि रिद्धि युक्त होते हैं, जाए तो उन्हें अच्छा, ये मानव की एक स्वाभाविक वृत्ति है। यद्यपि भरत जी ऐसे नहीं हैं, परंतु रामायण महाकाव्य तो भक्ति शास्त्र के साथ साथ उपदेश भी है। इसलिए राम जी कहते हैं कि भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन, भरत के सम्मुख मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। रिद्धि युक्त पुरुष दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते। ये सब राम जी ने कहा। श्री जानकी जी ने कहा मैं तो आपके साथ चलूंगी, और जब जानकी जी ने यह कहा कि आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरे पिता आपके विषय में क्या सोचेंगे? आप जैसे समर्थ को कन्यादान किया था और आप इतने असमर्थ हैं। ये सब बातें जब श्री जानकी जी ने कही तो भगवान ने अनुमति प्रदान कर दी, बोले चलो। जब श्री जानकी जी को अनुमति मिल गई, लक्ष्मण जी विचार करने लगे अब अयोध्या में मेरा कोई प्रयोजन नहीं। जब ये दिव्य दंपति बन जाने को तैयार हैं तो मैं भी इन्हीं के साथ जाऊंगा। लेकिन श्री जी को, जानकी जी को ले जाने के लिए भगवान तैयार नहीं थे। बार बार भगवान ने मना किया तो लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं प्रभु हमको भी मना न कर दें। अगर प्रभु हमें अपने साथ नहीं ले गए तो मेरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और श्री लक्ष्मण जी तुरंत भूमि पर लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने दोनों हाथों से रघुनाथ जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया। ये लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, ऐसा हमारे आचार्यों ने माना है। यहां पग पग पर शरणागति ही। देवताओं की शरणागति हुई। जब रावण के त्रास से देवता दुखी हो गए तो देवता ने भगवान की शरणागति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। देवताओं की शरणागति के बाद भगवान जब प्रकट हुए तो विश्वामित्र जी की शरणागति हुई। विश्वामित्र जी भी आए। निश्चर बधमय होग सनाथा। अनाथ ही तो शरणागति करता है, किसी नाथ को ढूंढता है। विश्वामित्र जी अभी तक मानो अनाथ ही थे, बोले इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी, इतने समर्थ, जिनका सामर्थ्य दूसरी सृष्टि बना देने का सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर। अन्यम इंद्रम करिष्यामि, ऐसा कहते हैं विश्वामित्र। मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि कर डालूंगा। लेकिन वे विश्वामित्र जी भी अपने को अनाथ अनुभव करते हैं और सनाथ होने आए। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमय भोग सनाथा। बोले अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होते हैं जिनका कोई नहीं दुनिया में, दीनहीन, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दीनहीन, असहाय, निर्बल, वो अनाथ। और दूसरा अनाथ कौन होता है? बोले जिसके पास सब कुछ है, धन संपत्ति विद्या वैभव, परंतु अपने धन संपत्ति विद्या वैभव के अभिमान में किसी को नाथ मानने को तैयार ही नहीं। हमसे बड़ा कौन? कौन्योस्ति सदृशो मया, गीता में जो भगवान कहते मेरे समान कौन? ऐसी स्थिति जो है जी को, न यदुनाथ जी को, न रंगनाथ जी को, किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं। तो विश्वामित्र जी भी ऐसे ही थे। लेकिन अंत में विश्वामित्र जी ने शरणागति की और रघुनाथ जी को पाकर के ये अनुभव किया कि मुझे विश्व की निधि मिल गई, महान निधि मिल गई, विश्वामित्र महानिधि पाई। इसके बाद जनकपुर भगवान पधारे, वहां भी शरणागति ही हो रही। किशोरी जी ने भी भगवान की शरणागति ही की। पहले तो देवताओं से प्रार्थना की कि आप कृपा करो ये धनुष टूट जाए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही त्यों सेवा। हे गणेश जी, आज तक आपकी मैंने पूजा की, आप कृपा करो धनुष इनसे टूट जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए।
भगवान सोचने लगे इसमें गणेश जी क्या करेंगे, धनुष तो हमको तोड़ना है, गणेश जी को तो धनुष तोड़ना नहीं, धनुष तो भगवान को तोड़ना। तब तक भगवान ने धनुष का स्पर्श भी नहीं किया। शंकर जी से प्रार्थना की जानकी जी ने, हो प्रसन्न महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। भगवान शंकर से प्रार्थना की आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष टूट जाए। भगवान ने कहा तोड़ना तो हमको है, हमसे तो कही नहीं रही, हमसे तो एक बार कहें। अंत में किशोरी जी ने उस धनुष से ही कहा तुम ही हल्के हो जाओ, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, शंभुचाप अब तुम ही मेरी गति हो। भगवान देख रहे थे, शरणागति का रहस्य है ये। भगवान की शरणागति में भगवान को छोड़कर किसी अन्य को अगर आपने साधन माना तो आपकी शरणागति अपूर्ण है। साधन भी भगवान ही है और साध्य भी भगवान ही। भगवान की शरणागति का भाव। और अंत में जब किशोरी जी ने भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान सकल उर्वासी करिहे मोहि रघुबर की दासी, प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। भगवान सब जान गए, बोले अब इन्होंने मुझसे कहा है। फिर तो भगवान श्री रघुनंदन ने तुरंत धनुष तोड़ दिया, धनुर्भंग हो गया। ये शरणागति है, श्री जी की शरणागति हुई। और अब भगवान अयोध्या से चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी की शरणागति होने जा रही। यद्यपि लक्ष्मण जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, शेष हैं, नित्य जीव की कोटि में। जीव की भी 3 कोटियां आचार्यों ने बताई हैं, नित्य, मुक्त, बद्ध। यतीन्द्र मत दीपिका में तत्वत्रय में नित्य, बद्ध, मुक्त 3 प्रकार के जीव। नित्य जीव कौन है? बोले नित्य जीव वो हैं जो सदा अनादिकाल से भगवान के पास ही हैं, वो कभी माया के बंधन में नहीं पड़े, वो नित्य जीव है। उन बोले जो ज्ञान भक्ति कर्म के द्वारा उपासना के द्वारा संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गए, वो मुक्त। और जो अभी तक मुक्त जीव की कोटि में श्री लक्ष्मण जी महाराज और भगवान के नित्य पार्षद है। परंतु लोक लीला में अब लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही। यद्यपि भाव की दृष्टि से लक्ष्मण जी महाराज तो बचपन से ही भगवान के शरणागत, 12 ते निज हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। परंतु यहां पर भगवान की शरणागति लक्ष्मण जी करते हैं, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। परंतु यहां पर वाल्मीकि जी रघुनंदन लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन सीतामुवाचाति यशाम राघवम च महाव्रतम। लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु श्री राम के दोनों चरणों को कस करके पकड़ लिया। और दोनों चरणों को पकड़ने के बाद राम जी से नहीं कहते हैं, बगल में विराजमान श्री जानकी जी की ओर देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि गंतुम कृता बुद्धिर, यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि बन जाएंगे तो मुझे भी आप अपने साथ ले चलें, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अहम त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। भ्रातु का अर्थ यहां पर नारायण है, अर्थात भगवान राम साक्षात नारायण है। और नारायण की शरणागति में नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, जो षष्ठी है वही षष्ठी यहां पर है भ्रातु। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़। शरणागति में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब भगवान करते। जीव को केवल इतना करना है कि भगवान पर पूर्ण विश्वास करना है, बस। इसलिए आचार्य भरत अपने नाट्य शास्त्र में शरणागत तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति, महाविश्वास पूर्वकम, भगवान में महाविश्वास हो। और शरणागति के जो 6 लक्षण बताए, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो, ये तीसरा लक्षण भी है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास हो। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा
आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण हमने कहे। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण को कस करके जो पकड़े हैं, गाढ़म का भाव यही है कि महाविश्वास गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। और रघुनंदन कहने का भाव है लक्ष्मण जी के लिए रघुनंदन का प्रयोग की रघुकुल में उत्पन्न है लक्ष्मण, और रघुकुल की यही परंपरा रही है कि ज्येष्ठ भ्राता सदा स्वामी बना है और अनुज सदा उसका सेवक रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं तो आपका सेवक, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। और श्री जानकी जी की ओर देख करके इसलिए कहा कि सीता मुवाचाति यशाम। शरणागति में पुरस्कार की आवश्यकता होती है। ये पुरस्कार का मतलब सिफारिश करने वाला। एक शब्द तो है कार, कोई बहुत अच्छा काम करता तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। यह शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब सिफारिश करने वाला हो, तब तक भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए शरणागति आचार्य से लक्ष्मण जी शरणागति कर रहे हैं और श्री जी का पुरस्कार वर्ण कर रहे हैं। सीता मुवाचाति यशाम राघवम च महाव्रतम। और शरणागति किसकी कर रहे हैं? राघवम, रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले राम जी की शरणागति। रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले का प्रभाव क्या है? बोले रघुकुल का ये विरुद्ध है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। और ये राम जी कौन है? बोले राघव है, रघुकुल में उत्पन्न। और इनका भी वचन है। क्या वचन है? बोले वचन ही नहीं है, इनका महाव्रत है। क्या महाव्रत है? बोले सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतद व्रतम मम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है प्रपन्न होकर, तो मैं उसको समस्त भूतों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। उयम में व्रत आहितः। भागवत में भगवान कृष्ण भी कहते, जब देवराज इंद्र ने भयंकर वर्षा की तो सभी को ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए, तो भगवान ने कहा सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया। तो भगवान का ये आप महान करेगा कि कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। तो इसलिए हे प्रभु मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। शरणागति की दूसरी विशेषता, शरणागति का, ऐसे तो शरणागति के कई प्रयोजन होते हैं। दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संसार के लौकिक फलों की प्राप्ति के लिए भी भगवान की शरणागति होती। परंतु इन सब प्रकार की शरणागति में अनन्य प्रयोजन शरणागति सर्वोपरि होती है। अनन्य प्रयोजन शरणागति का मतलब, बोले जिस शरणागति का कोई प्रयोजन नहीं, उस शरणागति का एकमात्र प्रयोजन भगवान ही है। भगवान के लिए ही भगवान की शरणागति, ये अनन्य प्रयोजन शरणागति होती। लक्ष्मण जी अनन्य प्रयोजन शरणागति कर रहे हैं और यही सर्वोत्तम शरणागति मानी जाती। शरणागति तो विश्वामित्र जी ने भी की, लेकिन विश्वामित्र जी की शरणागति सब प्रयोजन थी। देवताओं की शरणागति सब प्रयोजन थी। इसीलिए श्रेष्ठ शरणागति लक्ष्मण जी की मानी जाती। शरणागति तो विभीषण ने भी की, लेकिन विभीषण की शरणागति का भी प्रयोजन था लंका का ऐश्वर्य। शरणागति सुग्रीव ने भी की, लेकिन सुग्रीव की शरणागति का प्रयोजन भी राज्य प्राप्ति। परंतु लक्ष्मण जी की शरणागति में कोई प्रयोजन नहीं, अनन्य प्रयोजन शरणागति। और इसका प्रमाण बोले लक्ष्मण जी स्वयं कहते हैं कि न देवलोकाक्रमणम, यही यतिराज रामानुज इस कलयुग में जिन्होंने सारे विश्व को शरणागति का मार्ग बताया, क्योंकि ये स्वयं अनन्य प्रयोजन शरणागति भगवान की करते हैं। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामयेन त्वया बिना, के अतिरिक्त हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप बस। भगवान ने कहा कि मेरी शरणागति से तुम्हें क्या मिलेगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊं। कृतार्थ होना भी इतना सरल नहीं है। इस महान शब्द का प्रयोग हम सामान्यतया रोज करते रहते। कहीं जाते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो कहते हैं महाराज आपसे मिलके तो हम कृतार्थ हो गए, आपसे मिलके हम कृतार्थ हो गए। लेकिन कृतार्थ का अर्थ क्या है? बोले कृतार्थ का मतलब कृतकृत्य हो जाना।
अर्थात मानव जीवन में हमें जो कृत्य करना चाहिए, हम जीव हैं और जीव का जो कृत्य है वो कृत्य हम कर लें तो हम कृतकृत्य हो जाए। और जीव का यही कृत्य है कि वो भगवान की शरणागति कर ले, आत्मसमर्पण कर दे भगवान के चरणों में। यही जीव की कृतकृत्यता है, यही जीव का कृतार्थ होना है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि कृतार्थो हम भविष्यामि तव चार्थ प्रकल्प्यते। आप मेरी शरणागति को स्वीकार कर लेंगे तो मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा, कृतार्थो हम भविष्यामि। और तव चार्थ प्रकल्प्यते, आपको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शरणागति से जीव को तो लाभ है, जीव कृतार्थ होगा, भगवान को क्या लाभ हो? बड़ा सुंदर भाव है। आचार्यों ने जो अनुभव किया है कि ये जीव भगवान की संपत्ति है। अपनी संपत्ति जब नष्ट होती है तो व्यक्ति को कष्ट होता है। हम आप संसार सागर में डूब रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। जीव को दुख में पड़े हुए देखकर जितना दुख उस जीव को नहीं होता, उससे ज्यादा दुख भगवान को होता है। भगवान को लगता है ये मेरा अंश है। आपके अपने परिजन आपसे विमुख हो जाए तो आपको महान कष्ट होता है, रात दिन नींद नहीं आती। ये जीव भी भगवान से विमुख रहता है तो भगवान को भी पीड़ा होती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जीव तो आपकी संपत्ति है, हम आपकी संपत्ति हैं, आपके भोग्य हैं, और हम आपकी शरण में आ जाएंगे, हम तो कृतार्थ हो जाएंगे, लेकिन आपका भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तब चार्थः प्रकल्प्यते। यहां तक तो शरणागति के ये भाव, महाविश्वास और अनन्य प्रयोजन, जीव का कृतार्थ होना और भगवान का अर्थ सिद्ध हो जाना। शरणागति के पश्चात जीव का केवल एक कर्तव्य होता है, भगवत कैंकर्य। भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य, यही जीव का परम कर्तव्य है। शरणागति करने के बाद हमें करना क्या है? बोले भगवान की शरणागति हमने कर ली, अब केवल एक काम करना है, भगवान की सेवा करनी, बस। यहां भी करनी है और वहां भी करनी है। सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभु वेंकटेश। एक बार हम आपकी जो सेवा कर रहे हैं इसका फल यह चाहिए कि बार बार आपकी सेवा हमें प्राप्त होती रहे। भगवान की सेवा में ही सुख का अनुभव करना, यही शरणागत का परम धर्म है। और लक्ष्मण जी अब यही कहने जा रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे साथ चलोगे वन में तो क्या करोगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। अगर आप जागते रहोगे, आप सोते रहोगे, फिर भी आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ कर लूंगा। अहम, तो जंगल में मैं क्या करूंगा? सब तुम कर दोगे, तो मेरा समय। तो भगवान के लक्ष्मण जी कहते हैं ये भी मैं ही बताऊं? भगवान कहते हैं हाँ, जब सब तुम कर साथ पर्वत शिखर पर, पर्वत की कंदराओं में, नदी के तट पर, उपवन में आप विहार करना, आनंद का अनुभव करना, हम आपकी सेवा करेंगे। और क्या चाहिए? आप आनंद में रहें। आपका आनंद देखकर हम भी आनंदित होंगे। भवास्तु सह वैदेही आगिरिसानुसुरंशते अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। मैं आपका सर्वविध कैंकर्य करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि। और ये लक्ष्मण जी कहते ही नहीं, करते भी। इस सर्वविध सेवा करते हैं। श्री यमुनाचार्य स्थान वर्षा तपवा। तो लक्ष्मण जी, शेष जी महाराज की खड़ाओं की जरूरत पड़ी तो ढूंढने की जरूरत नहीं, लक्ष्मण जी ही पादुका बन जाते हैं। भगवान को बैठने के लिए आसन की जरूरत पड़े, बोले शेष जी ही आसन बन जाते हैं। आसन पे बैठे लेकिन अब सोने का मन कर रहा है, बोले लक्ष्मण जी ही बिस्तर बन जाते हैं। निवास सय्यासन पादुकाम सुखो तपवारणादि भी। धूप और वर्षा से रक्षा करनी हो तो शेष जी ही भगवान के लिए छत्र बन जाते हैं। सब कहीं कुछ करूंगा। जाग्रत स्वपतश्चते। आप चाहे जागो चाहे सो, हम सब सेवा आपकी करेंगे। आपकी लीला में जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी मैं करूं। श्री कृष्णपाद सूरी ने अपने तनिश्लोक की व्याख्या में एक बड़ा सुंदर भाव दिया है इस श्लोक पर कि कभी कभी प्रिया प्रीतम श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी में कोई लीला हो तो उस लीला में लक्ष्मण जी महाराज न्यायाधीश की भी भूमिका निभाते। एक बार गोदावरी में बड़ी सुंदर लीला हुई, पंचवटी में। गोदावरी के तट पर श्री सीतारामचंद्र जी स्नान करने गए तो दोनों में दिव्य दंपति में चर्चा हुई। बोले पूरी गोदावरी को तैर करके उस पार जाना है और फिर लौट करके आकर के इस शिला का स्पर्श करना है। जो पहले करके चला आए वो विजयी माना जाएगा।
राम जी में और जानकी जी में शर्त लग गई। बोले निर्णय कौन करेगा? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण निर्णय करेंगे। लक्ष्मण बैठ गए तट पर और भगवान श्री रघुनाथ जी और जानकी दोनों तैरने लगे पानी में, गोदावरी में। अब श्री जानकी जी की तैरने की शक्ति उतनी नहीं जितनी राम जी में। अब राम जी तैरते तैरते जा तो रहे, लेकिन राम जी के मन में लगा कि किशोरी अगर हार जाएंगे इस शर्त में तो इनका मन उदास हो जाएगा। इसलिए जानबूझ करके राम जी इतने धीरे धीरे तैर रहे थे कि जानकी जी पहले ही आ गई और आकर के शिला को छू दिया। जब छू दिया तो निर्णय की बात आई तो लक्ष्मण जी ने कहा हंसते हुए कि विजयी तो श्री जानकी जी ही हुई, मैया ही विजयी हुई, आप तो पराजित हो गए। आप वीर हैं लेकिन आप इस कला में प्रवीण नहीं हैं। तो भगवान मुस्कुराने लगे और बार बार किशोरी जी के साथ बैठ करके लक्ष्मण जी महाराज कहते थे देखें आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, कैसी शक्ति है, और ये तो पानी में भी तैर करके आपकी बराबरी नहीं कर पाए। इस प्रकार अनेक मनोहर वचनों के द्वारा श्री जानकी जी के उत्साह का संवर्धन करते लक्ष्मण जी महाराज। आगे प्रसंग आता है कि जब श्री जानकी जी का हरण हुआ तो राम जी जब रोने लगे तो उस शिला को देखकर, गोदावरी के तट पर बैठकर उस शिला को देखकर इन सारी कथाओं का स्मरण किया और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण यही वो शिला है जिस शिला पर बैठ करके तुमने निर्णय किया था और जानकी के उत्साह का संवर्धन करने के लिए तुमने कितनी कितनी बातें कही थी। वो जानकी कहां है ये कह करके भगवान विलाप करते थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप हमें अपने साथ ले चलो हुए। और भगवान श्री राम ने कहा जानकी जी से और लक्ष्मण जी से कि हमारे और तुम्हारे उपयोग की जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान कर दो, तब यहां से हम लोग वन की यात्रा पर चलेंगे। भगवान श्री राम ने अपने उपयोग की समस्त वस्तुओं को, अपने आभूषणों को, अपनी शैया को, रत्न जटित शैया को, सबको ब्राह्मणों को बुला करके दान कर दिया। यहां तक कि राम जी का वो प्यारा हाथी जिसकी चर्चा कथा में आई थी, शत्रुंजय, मामा जी ने दिया था। नाग शत्रुंजयो नाम मातुलोयम ददौ मम। राम जी के पुत्र सुयज्ञ को दान करना चाहते। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को 10,000 स्वर्ण मुद्रा के सहित उस गजराज का राम जी ने दान कर दिया। लक्ष्मण जी ने भी अपनी सारी वस्तुओं का दान कर दिया, जानकी जी ने भी दान कर दिया, राम जी ने भी दान कर दिया। उसी समय एक ब्राह्मण आए जिनका नाम था त्रिजट। दूसरे शब्दों में कहो तो जैसे श्रीमद् भागवत के सुदामा जी हैं उसी प्रकार ये रामायण के सुदामा है। तत्रासीत् पिंगलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः। अत्यंत दुबले पतले त्रिजट नाम के ये ब्राह्मण गर्ग गोत्र में उत्पन्न गार्ग्य आए। क्यों आए? बोले वही कथा है, इनकी पत्नी ने इनको बार बार प्रेरित करके भेजा, जाओ। तम वृद्धम तरुणी भार्या बालानादाय दारकान। अपने बच्चों को लेकर के इनकी पत्नी ने कहा ये घर में बैठे हो, दिन भर पेट भरने के लिए जंगल जंगल में भटकते हो, खनित्र लेकर के कंदमूल ढूंढते हो और पूरे दिन ढूंढने के बाद जो कुछ कंदमूल मिलता है उससे परिवार के लोगों का किसी प्रकार पेट भरता है। आज रघुनाथ जी दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं, आप भी चले जाओ, कुछ मिल जाएगा, हमारी विपन्नता दूर हो जाएगी। पत्नी ने बार बार जब कहा तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण राम जी के दरबार में आए। बोले इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े तपस्वी, इसके बाद भी ये स्थिति। बोले ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन है। ब्राह्मण की वृत्ति का जहां शास्त्र में वर्णन आता है, ब्राह्मण की सर्वोत्तम वृत्ति क्या है? बोले उंच वृत्ति, सिलोंच वृत्ति। यह वृत्ति क्या होती है? बोले ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता, ब्राह्मण खेत नहीं जोत सकता, ब्राह्मण किसानी नहीं कर सकता, ब्राह्मण दलाली नहीं कर सकता। यह सब रोक है ब्राह्मण के लिए। यहां तक कि ब्राह्मण पैसा लेकर के अध्यापन भी नहीं कर सकता। मनुस्मृति पढ़ लेना, मनुस्मृति में लिखा है जो ब्राह्मण वेतन लेकर के शिक्षा दान करता है वो ब्राह्मण पतित हो जाता है, उसका प्रायश्चित लिखा है। और व्यासपीठ से मैं आपको बताऊं, जिन गुरुदेव भगवान की मैं चर्चा कर रहा था कल, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 4 विषय में स्वर्ण पदक उनको प्राप्त था। 4 विषय में, न्याय, मीमांसा,
व्याकरण और वेद, 4 विषयों में लब्ध स्वर्ण पदक चतुष्टय। उनको उस समय में आज से 50 वर्ष पूर्व काशी में बड़े बड़े विद्वान उनसे आग्रह करते थे कि आप यहां रह करके अध्यापन करो। यहां तक कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद हुआ करते थे। उन्होंने कहा आप विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाओ। गुरु जी ने कहा पैसा लेकर के विद्या का दान करना यह धर्म नहीं, और जीवन भर अध्यापन ही किया। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम तदवत। तो ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन धर्म। इसीलिए जहां पर तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मानंद का वर्णन किया गया, और वहां ब्रह्मानंद का वर्णन करते हुए आनंद की विवेचना की गई कि उस परमात्मा में कितना आनंद है, तो वेदों ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी का कोई राजा हो, छत्रपति सम्राट, सर्वगुण संपन्न हो, निरोग हो, उसके सेवक उसकी आज्ञा का पालन करते हो, किसी प्रकार का उसे दुख न हो, तो उस चक्रवर्ती सम्राट को जितना आनंद मिलता है वो आनंद की सबसे छोटी इकाई है, प्रथम इकाई, वहीं से शुरुआत की। बोले उसको जो आनंद मिलता है, और वो आनंद जो उसको मिलता है उसका 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्वों को मिलता है। मनुष्य गंधर्व माने ये जो लोग बैठे हैं सब, ये मनुष्य गंधर्व लोग संगीत विद्या के पंडित जो हैं, विविध राग रागनियों में गायन करने पर जो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद एस मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। लेकिन उसे के आगे वेद ने कहा सोत्रियस्य चाका महतस्य। वह आनंद जो उस राजा से 100 गुणित आनंद मनुष्य गंधर्व को प्राप्त होता है, उतना ही आनंद उस ब्राह्मण को प्राप्त होता है जो ब्राह्मण श्रोत्रिय है और अकामहतस्य, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। तो ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन है। तो फिर उसकी वृत्ति कैसे चले? तो वेद ने कहा 2 वृत्ति, सर्वोत्तम वृत्ति। खेत में जब किसान अपनी फसल काट करके चला जाए, तो फसल काटते समय जो अन्न के दाने खेत में गिर गए, छूट गए, उन्हीं को जाकर के वो बीन करके ले आवे। उच्च वृत्ति नगर के ब्राह्मणों के लिए। बोले नगर में तो खेत होता नहीं, बेचारे कहां जाए बीनने के लिए? बोले तो नगर के लिए शास्त्र ने कहा कि जब बड़े बड़े व्यवसायी व्यापारी लोग रात्रि में अपनी दुकान बंद करने लगते हैं, तो अन्न के बोरे उठा उठा करके भीतर रखते हैं, तो उठाने धरने में जो अन्न के कण वहां गिर गए, उनको लेकर के आओ और उससे अपने जीवन का निर्वाह कर लो। ये उच्च वृत्ति, शिलोंच। ब्राह्मण का धर्म इतना कठिन, और इस धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण केवल सारे संसार के मंगल की ही कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। अपने ज्ञान और तप के द्वारा ब्राह्मण स्मरण होता, क्योंकि गुरुजी भी गर्ग गोत्र के ही थे, त्रिजटो गार्ग्य, उनका भी यही गोत्र था हमारे गुरुदेव भगवान का। तो तत्रासीत पिंगलो गार्ग्य त्रिजटो नाम वै द्विजः। वो ब्राह्मण आए, पत्नी ने बार बार जब कहा तो आए, और जब भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान सब कुछ दान कर चुके थे, कुछ बचा नहीं था। तो त्रिजट ब्राह्मण ने देखा अब तो ये सब दे चुके हैं, अब क्या मांगे हम इनसे? तो भगवान श्री राम ने कहा विप्र, आपकी क्या इच्छा है, आप आज्ञा करें। तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण ने कहा महाराज निर्धनो बहुपुत्रोस्मि, मेरे साथ 2 समस्या है। एक तो निर्धन हूं और बहुपुत्रोस्मि, 1-2 बेटे बेटी नहीं, कई बेटा बेटी, कहां तक मैं उनका पेट भरूं? निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल छत्र वृत्तिर वने नित्यम प्रत्यवेक्षस्व मामिति। और मैं जंगल में घूमता रहता हूं, दिन भर परिश्रम करके कुछ कंदमूल संग्रह करता हूं, तब परिवार का पालन होता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। लेकिन अब तो आपने सब कुछ दान कर दिया है, मैं आपसे क्या मांगू? तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा विप्र, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, परंतु अपने क्षत्रियत्व का दान नहीं किया है। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म है कि उसके द्वार पर अगर ब्राह्मण आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जा सकता। राम जी ने कहा मैंने सब कुछ दान किया है, लेकिन अपने धर्म का दान नहीं किया, मैं क्षत्रिय हूं, आप मेरे द्वार पर आए हैं तो खाली नहीं जा सकते। और ये कहते हुए राम जी ने एक डंडा लिया और उस डंडे को उस ब्राह्मण को दिया और कहा लो, इस डंडे को पूरी शक्ति से उत्तर दिशा की ओर फेंको। और ये
डंडा जहां जाकर के गिरेगा वहां तक की जितनी गायें हैं वो सब गायें और भूमि मैं तुम्हें दे दूंगा। अब महाराज वो ब्राह्मण तो इतना दुबला पतला कि अगर जोर से डंडा फेंके तो अपने भी गिर जाए साथ में, इतने दुबले पतले थे। लोगों ने देखा ये राम जी कैसा परिहास कर रहे हैं। परिहास समन्वितम तमुवाच ततो राम। लोगों को लग रहा था कि राम जी परिहास कर रहे हैं, लेकिन राम जी परिहास नहीं कर रहे थे। अभी तो संसार के लोगों को, वहां के लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक तपस्वी ब्राह्मण की क्षमता क्या होती। भगवान ने कहा इस दंड को आप पूरी शक्ति के साथ फेंकिए और जहां जाकर के ये गिरेगा वहां तक की भूमि और गाय सब आप। और उस ब्राह्मण ने क्या किया, बोले ससाटीम परितक कट्याम संभ्रांत परिवेष्टताम। अपने उत्तरीय को, अपने कंधे के वस्त्र को उतार करके उस ब्राह्मण ने अपने कमर में पहले लपेटा, जैसे कमर कस करके कोई काम किया जाता है। तेनैव प्रकारेण ससाटीम प्राणेन वेगतः। संपूर्ण शक्ति लगा करके, जितनी शक्ति उस ब्राह्मण में थी, चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगतः। और डंडा को जब फेंका उस ब्राह्मण ने महाराज, तो डंडा कहां जाकर के गिरा, बोले सतीर्त्वा सरयू पारम। सरजू जी के उस पार चला गया। सतीर्त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः। उस त्रिजट नाम के ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरजू जी के उस पार जाकर के, और वह जाकर के जब गिरा तो आज भी वो जिला है, जनपद है। उस जनपद का नाम क्या है, बोले गोंडा। गोंडा का वो अपभ्रंश ही है, गोंडा। जहां पर जाकर के वो डंडा गिरा उसी जिला का नाम गोंडा आज भी है। और वहां की सब भूमि और गायें राम जी ने उस ब्राह्मण को दे दी। सरयू पार जाकर के वो डंडा गिरा और सरयू पार में वो ब्राह्मण गए, वहां जाकर के बस गए। आज भी सरयू पारीण ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गर्ग गोत्र के लोग ही माने जाते, त्रिजट हो गया। और इस प्रकार से भगवान ने उन ब्राह्मण को सब कुछ दिया। और चलते चलते भगवान श्री राम ने कहा मन्युर्न खलु कर्तव्य। हे विप्र, मेरे ऊपर क्रोध मत करना, मैंने आपका परिहास नहीं किया है। तब बोले इदम ही तेजस्तव यद्दुरत्ययम तदेव जिज्ञासुतमिच्छता मया। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर जो तेज है, ब्रह्म तेज, उस तेज को देखने के लिए, जानने के लिए मैंने ऐसा किया। मैंने आपका परिहास करने के लिए ऐसा नहीं कहा। ये सब कह करके भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण अब चलो। लक्ष्मण जी महाराज ने और पिताजी के महल में पहुंचे और पिताजी के महल में जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। तो दे दे, ये कह करके राम जी जब चलने को, सुमंत्र मंत्री से कहा इनके साथ, मेरे पुत्र राम के साथ इतनी वस्तुएं भेजी जाए, इतने कपड़े, इतने सेवक, इतने रथ, इतनी खाने की सामग्रियां, सारी चीजें इनके साथ विदा की जाएं, जिससे वन में इनको कोई कठिनाई न हो। और ज्यों ही दशरथ जी ने इतना कहा, बगल में बैठी हुई कैकेयी बोल पड़ी। कैकेयी ने कहा एक फूटी कौड़ी भी इनके साथ नहीं जाए, आप नहीं दे सकते। क्यों? सब इनके साथ चला जाएगा तो मेरे भरत को ये खोखला राज्य, ऐसे राज्य की जरूरत नहीं है मेरे भरत को। राज्यम गतधनम साधो पीतमंडाम सुरामिव। कैकेयी कहती है कि राज्यम गतधनम, जिस राज्य का धन समाप्त हो गया, ऐसा राज्य लेने से क्या मिलेगा। ये तो उसी प्रकार है पीतमंडाम सुरामिव। किसी पात्र में पेय पदार्थ भरा हो और व्यक्ति उस पेय पदार्थ को पी ले और खाली पात्र सामने वाले को पकड़ा दे, बोले लो, सारा धन इनके साथ जाएगा। साध्यतमम शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। ऐसे स्वाद रहित राज्य में मेरे भरत को क्या मिलेगा। अब तो दशरथ जी महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा मेरा राज्य है, अभी मैंने किसी को नहीं दिया है, न भरत को दिया है, न राम को दिया है। अभी मेरा अधिकार है, मैं जिसको जो चाहूं दे सकता हूं। और जितने क्रोध में दशरथ जी बोल रहे थे, रानी कैकेयी बोलने लगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कैकेयी द्विगुणम क्रुद्धा। दशरथ जी से 2 गुना क्रोध में और 2 गुनी ऊंची आवाज में राजानम इदम अब्रवीत। कैकेयी ने कहा महाराज आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को वन में भेजा जाता है तो उसके साथ सोना चांदी हाथी घोड़े नहीं भेजे जाते। और आपके वंश की तो परंपरा रही है, आपके पूर्वज महाराज असमंजस को जब वन में भेजा था तो उनके साथ कोई सामग्री नहीं गई थी, तो आज राम के साथ ये सामग्रियां नहीं जाएंगी।
तवई वम से सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुपारुध। और ज्यों ही ये उदाहरण दिया महारानी कैकेयी ने, वहीं पर बगल में सिद्धार्थ नाम के एक मंत्री खड़े थे, बड़े वृद्ध थे, दशरथ जी के अमात्य हैं। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और सिद्धार्थ बोल पड़े। सिद्धार्थ ने कहा, महारानी, असमंजस को उनके पिता ने भेजा था, वो दंडस स्वरूप भेजा था, और राम तो अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, राम ने कोई अपराध नहीं किया। राम किंचन पश्यामो राघवस्या गुणम वयम, ने कहा हम सब ने, अहम नहीं वयम, हम सभी लोगों ने, अयोध्या वासियों ने आज तक राम जी में कोई अवगुण नहीं देखा। कुछ अवगुण है ही नहीं। क्यों अवगुण नहीं है? बोले अखिल हेय प्रत्यनीक है भगवान, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकताम। भगवान रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में भगवान के जब गुणों का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर सतवस्तु विलक्षण। वो कुबड़ी मंथरा, वो पहले से पूरी तैयारी करके बैठी थी, बलकल वस्त्र वस्त्र की सब व्यवस्था उसने कर लिया था। तुरंत वो बलकल वस्त्र लेकर के आई और दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, ये राजसी वस्त्र उतार दो और इन बलकल वस्त्रों को पहन करके वन में जाना चाहिए। वन में रहने वाले वनवासी ऐसे राजसी वस्त्र नहीं पहनते। बोले राजमहल में ये बलकल वस्त्र कहां से आ गए? इतनी जल्दी होगी? अभी कल ही तो सारी बात हुई और आज राम जी वन में जा रहे हैं, रातों रात बलकल वस्त्र की व्यवस्था कहां से हुई? तो हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि वही सब व्यवस्था कर रही थी, उसी ने सब व्यवस्था किया और ला करके बलकल वस्त्र प्रस्तुत कर दिया। राम जी ने तो बलकल वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन इसलिए देखती कि कहीं महारानी नाराज ना हो जाए, डांटने ना लग जाए कि जल्दी क्यों नहीं करती, हाथ कांप रहे, पहने कैसे? और राम जी की ओर देख रही हैं, आप ही कोई सहायता करो मेरी। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उन बलकल वस्त्रों को श्री जी के उन्हीं वस्त्रों के ऊपर से धारण कराया। खड़े थे और गुरुदेव वशिष्ठ ने आगे बढ़ करके सीता के शरीर पर राम जी ने जो बलकल वस्त्र रखा, उन बलकल वस्त्रों को खींच करके फेंक दिया। निवार्य सीताम कैकेयीम वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। सीता जी के बलकल वस्त्रों को छीन करके फेंक दिया और कैकेयी की ओर देखते हुए गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी। वशिष्ठ जी ने कहा, अति प्रवृत्ते, अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही, दुर्बुद्धिशालिनी, कुलपांसिनी, वंचयित्वा तु राजानम प्रमाणे नावतिष्ठति। महाराज की तूने वंचना कर ली, वंचयित्वा राजानम प्रमाणे वतिष्ठसि, और तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब कैकेयी को डांटा तो महारानी कैकेयी चुप हो गई। अब गुरुदेव के वचन का प्रतिकार तो करने का सामर्थ्य था ना। गुरुदेव वशिष्ठ ने डांटते हुए कहा, कैकेयी तू क्या समझती, राम के वन चले जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, ये अयोध्या ही वन हो जाएगा, और जिस वन में राम रहेंगे वही अयोध्या हो जाएगी, वही अयोध्या हो जाएगी। बोले अयोध्या वही होती है जहां राम जी रहते हैं। और यहां पर वशिष्ठ जी ने यही कहा कि नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। मानो वशिष्ठ जी राष्ट्र की परिभाषा बता रहे हैं। राष्ट्र कहते किसे? बोले राष्ट्र उसे कहते हैं जिस राष्ट्र का नायक राम। राष्ट्र की यही परिभाषा है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जहां के राजा राम नहीं होते। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। वो वन ही राष्ट्र बन जाएगा जहां निवास करेंगे। पर तू क्या समझती, राम के वन चले जाने के बाद अयोध्या में कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, लोके नहि सविद्येत यो न रामम अनुव्रतः। अयोध्या में कोई ऐसा प्राणी नहीं है तुझे छोड़कर जो राम का अनुव्रत न हो। राम अयोध्या से निकलेंगे, उनके पीछे अयोध्या चल पड़ेगी, और वो जहां रहेंगे अयोध्या वहीं रहेगी। महारानी कैकेयी तो चुप हो गई। फिर तो भगवान श्री राम ने उन सारी वस्तुओं को लिया। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल खनित्र और एक मंजूषा। मंजूषा बोले तो पेटी, जंगल में कुछ रखना हो इसलिए, और कुछ रस्सियां। इतनी वस्तुएं मुझे मिल जाएं
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उतनी वस्तुओं को लेकर के भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, श्री जानकी तीनों वन के लिए चल पड़े। और जब चलते हैं तो पूरे अंतःपुर में महान रुदन हुआ। स्त्रीणाम पवित्रम परमं पतिरेको विशिष्यते, साध्वीनाम तु स्थितानाम तु शीले सत्ते शुते स्थिते। सब स्त्रियां कहने लगी कि कैकेयी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। नारी का यह धर्म नहीं है पति को विपत्ति में और दुख में डालना। और अयोध्या की स्थिति क्या हुई? अयोध्या की स्थिति यह हुई कि सब लोग विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने अपनी मां सुमित्रा को प्रणाम किया कि मैया मुझे विदाई दो, मैं जा रहा हूं प्रभु की सेवा में। मां सुमित्रा ने हंसते हुए कहा, बेटा प्रसन्नतापूर्वक जाओ। आज मुझे समझ में आया, शादी ने कहा, बेटा इस अयोध्या में अगर कोई भाग्यशाली है तो तुम हो। तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। क्यों? तो सुमित्रा जी कहती, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। क्यों? बोले तुम्हारा भाग्योदय हुआ है। अयोध्या में राम की सेवा का तुम्हें अवसर नहीं मिलता था। यहां हजारों सेवक दास दासियां उनकी सेवा में लगे रहते थे। तुम्हें सेवा का अवसर नहीं मिलता था, इसलिए तुम्हारे मन में पीड़ा होती थी, दुख होता था। अब तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया। अब तो तुम्हें ही सारी सेवा प्राप्त होगी। वन में सब कुछ तुम्ही को करना है। इसलिए मुझे तो लगता है लक्ष्मण तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। तुम्हारे भाग्य से ही राम जी वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हे तो तात चुनाही। तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसर हे तो तात चुनाही। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। खूब सेवा करना लक्ष्मण, किसी भी प्रकार का इन्हें कष्ट मत होने देना। और देखो लक्ष्मण, कभी अयोध्या का स्मरण मत करना। अगर अयोध्या का स्मरण करोगे तो इनकी सेवा में बाधा होगी। कभी पिता का भी स्मरण मत करना और मेरा भी स्मरण मत करना। माता पिता और अयोध्या को भूल जाना लक्ष्मण। इनकी सेवा में कोई कमी न हो। महारानी सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाचताम। कैसी मां है सुमित्रा, एक बार नहीं बार बार कहती लक्ष्मण जाओ जाओ जाओ। बड़ी सहजता से गच्छ गच्छ 2 बार प्रयोग किया, इसीलिए वाल्मीकि जी सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाचताम। बड़ी ही प्रसन्नता से सुमित्रा जी कहती जाओ इनकी सेवा करो। और देखो सेवा में सावधानी रखना, कभी पिता का स्मरण मत करना, इन्हीं को पिता समझना। रामम दशरथम विद्धि, रामम दशरथम विद्धि, राम को ही पिता समझना। माम विद्धि जनकात्मजाम, और मेरा स्मरण मत करना, जानकी को ही अपनी मां समझना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, जंगल को ही अयोध्या समझना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में दिया, ताते तुम्हारू मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। भांति स्नेही अवध तहां भानु प्रकाशो, अवध तहां राम निवासो। तहरी दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, तात तुम्हारे, तात तुम्हारी मां तो वैदेही, सीता ही तुम्हारी मां है। पिता राम सब भांति स्नेही, और राम ही तुम्हारे पिता हैं, और वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। जाओ। सुमित्रा जी ने विदा किया, लक्ष्मण जी चल पड़े। अब तो महाराज रथ पर बैठ करके जब चले हैं, संपूर्ण अयोध्या पीछे पीछे चल पड़ी। अपार करुण क्रंदन हुआ। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि सबसे ज्यादा भयानक स्थिति तो भगवान के मित्रों की थी। क्या स्थिति थी, कभी आपने सुना ही नहीं होगा, जहां तक मेरा। लेकिन राम जी के जो स्नेही मित्र थे, बचपन के साथी थे, जब प्रातः काल
वे सो करके उठे। ये तो रामस्य सुहृद सर्वे ते मूढ़ चेतसा। राम जी के जो सुहृद थे, जो सखा थे, प्रातः काल सो करके जब बिस्तर से उठे तो उठते ही उनको यह समाचार मिला कि राम का वनगमन हो रहा, और इतना सुनते ही उठे और फिर उसी बिस्तर पर गिर पड़े और उनका जीवन समाप्त हो गया। बाकी लोग तो रोते धोते रहते, लेकिन वे सखा अपने जीवन को धारण नहीं कर से। शोक भारेण चाक्रांता शयनम नैव भेदी रहे। इस श्लोक की व्याख्या कृष्णपाद सूरी ने बड़े ही विस्तार से की कि भगवान के जितने सखा थे उनका तो प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया, उठे और फिर उसी बिस्तर पर गिर पड़े, फिर नहीं उठे। और बाकी लोग बोले, बाकी लोग तो रोते रहे। बाकी लोगों की अपनी अपनी स्थिति थी, अलग अलग भाव थे जिसके। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नाग्निहोत्राण्य हूयंतो नापचन गृह मेधिना। अयोध्या के जितने अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जो प्रातः काल सायंकाल अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र जो धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, बड़ा कठिन धर्म है। और अग्निहोत्र में नियम है, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, दो पक्ष है वेद का।